माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने सारे क्लोजेस को कैसे ऑल्टर करते हैं वो सब कुछ बता दिए। ये लास्ट है जिसमें मैं आपको कैपिटल क्लोज बताऊंगी कि अगर जो आपकी कंपनी होती है, जो कैपिटल आप मेंशन करते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आप एज अ ऑथराइज कैपिटल जैसे आप 10 लाख करते हो, 50 लाख करते हो, 60 लाख करते हो, जो मेंशन करते हो उसे आप बाद में फ्यूचर में चेंज करवा सकते हो। तो आपको चेंज करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो आज अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखो कैपिटल क्लोज क्या होता है। कैपिटल क्लोज कंपनी के अंदर जो भी अमाउंट लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी को रजिस्टर करते वक्त जो आप कैपिटल लगाते हो कंपनी में वो आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहला होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके आप क्या करवा सकते हो, स्पेशल कैपिटल क्लोज को चेंज करवा सकते हो। कैसे? अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन दे रखा है कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी का नाम चेंज करवा सकते हो, तो ही आप क्या कर सकते हो, कैपिटल क्लोज को चेंज कर सकते हो। अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया है तो आप चेंज नहीं कर सकते कैपिटल क्लोज को। तो पहला स्टेप यही होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजन है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। देखो, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में ऑल्टर इट्स कैपिटल क्लोज। जो लिमिटेड कंपनी होती है वो अपनी कंपनी शेयर कैपिटल को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल बाय एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मीटिंग होगी जिसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी के क्लोज को चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है, द कंफर्मेशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो, जब भी आपको कैपिटल क्लोज चेंज करवाना होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोर्ट एग्री हो जाता है आपकी कैपिटल क्लोज को चेंज करने के लिए, परमिशन दे देता है, तो आप क्या करवा सकते हो, आपकी कंपनी का क्लोज चेंज करवा सकते हो। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है कि आपको किस किस केसेस में आपको कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला केस है जब आप अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कब नहीं लेना पड़ेगा, जब आप ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हो, 10 लाख से 20 लाख कर रहे हो, 20 लाख से 50 लाख, 1 करोड़ जितना कर रहे हो, तब आपको कोर्ट से परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। दूसरा कब नहीं लेना पड़ेगा, टू कंसोलिडेट एंड डिवाइड शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्ज अमाउंट। जब आपको शेयर कैपिटल को डिवाइड करना हो शेयर्स में, तब भी आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल को अगर आप स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो या स्टॉक से वापस शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तभी भी आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। फोर्थ है टू सब डिवाइड इट्स शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर पार्ट। शेयर्स को अगर आप स्मॉलर अमाउंट में डिवाइड करवा रहे हो तभी भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो तब भी आपको कोर्ट से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आप दूसरे पर्पस के लिए कैपिटल क्लोज को चेंज करवा रहे हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक मीटिंग बिठानी पड़ेगी जहां सारे मेंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनकी कंसर्न लेनी पड़ेगी कि वो एग्री है या नहीं है। जब सब कुछ एग्री हो जाते हैं और आपको कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो आप क्या करते हो, एक आरओसी फाइल करते हो। आरओसी जानते हो, रजिस्ट्रार के पास आप जाओगे, वहां आपको एक फाइल क्या करनी पड़ेगी, रजिस्टर करनी पड़ेगी कि वो आप क्या करवा रहे हो, अपनी कंपनी का कैपिटल क्लोज चेंज करवा रहे हो। आप क्या करोगे, उस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, उसे दे दोगे और कहोगे कि हमारी कंपनी का कैपिटल क्लोज चेंज करवाना चाहता है। तो ये काम आपको कब करना है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना है। जब स्पेशल रिजोल्यूशन हुआ है, जब से वो मीटिंग बिठी है, जब सब एग्री हो गए, उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास आपको कोर्ट की परमिशन लेकर आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हम अब कितनी कैपिटल रखना चाहते हैं। ठीक है, जब आप ये सब कुछ कर लेते हो
तो आपका क्या हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आपका कैपिटल क्लोज चेंज हो जाता है। बट अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें नोटिस नहीं देते, रजिस्टर ऑफिस को नहीं बताते कि वो अपनी कंपनी का कैपिटल क्लोज चेंज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो भी कंपनी है और कंपनी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स है कंपनी के, उन्हें पर डे के 1000 रुपीज फाइन देना पड़ेगा या 5 लाख रुपीस, मतलब इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं करते विद इन द 30 डेज ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैसे चेंज कर सकते हो कैपिटल क्लोज को, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए क्या कर रहे हो, कैपिटल क्लोज को चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर उसमें कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है तो आप कोर्ट से परमिशन लोगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप कोर्ट से परमिशन नहीं लोगे। फिर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे, एक मीटिंग बिठाओगे जिसमें सब लोग एग्री होंगे, तो ही आपको क्या होगा, कैपिटल क्लोज चेंज होगा। फिर आप क्या करोगे, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास जाओगे रजिस्टर करवाने कंपनी को और कहोगे कि हम अपनी कंपनी को क्या करवा रहे हैं, कैपिटल क्लोज को चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज कर दीजिए। ठीक है, ये जाके आप कहोगे तो वो क्या कर देंगे, आपको चेंज कर देंगे कैपिटल क्लोज को और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देंगे जिसमें आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी की कैपिटल क्लोज मेंशन होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, 30 दिन के अंदर अगर रजिस्टर ऑफिस को नहीं देते हो, तो आपको क्या होगा, आपको पेनल्टी लग सकती है हर उस आदमी के ऊपर जो कंपनी का मेंबर है और कंपनी खुद, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपए पर डे आप उन्हें देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस को, या 5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैपिटल क्लोज को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नया टॉपिक। ठीक है।